Hello everyone. In this video, we will be solving illustrations 23 to 32, which are based on projectile 2D motion. Okay. So let's start solving these questions now. Illustration 23. A body is projected with a velocity of 30 meters per second at an angle of 30 degrees with the vertical. Find the maximum height, time of flight and horizontal range. So यहाँ पे इसको ग्राउंड लेवल मान लेते और वर्टिकल से 30 डिग्रीज एंगल पे बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है विद स्पीड ऑफ 30 मीटर्स पर सेकेंड। तो ग्राउंड के साथ जो उसका एंगल होगा वो 60 डिग्रीज होगा और प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे फॉर्मूलाज में हम लोग ये वाले एंगल को थीटा मानते हैं, राइट। तो एच मैक्स फाइंड करने के लिए एच मैक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पे u 30 के इक्वल्स गिवन है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2 टाइम्स g को 9.8 ले लेते। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करने पर मैक्सिमम हाइट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 34.44 मीटर्स के इक्वल आ जाएगी। ओके। सिमिलरली टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन बाय 2u sin theta by g। So 2 into 30 into sin 60 which is root 3 by 2 upon 9.8। So इसको सिंप्लीफाई करने पर टाइम ऑफ फ्लाइट अप्रोक्सीमेटली 5.3 सेकेंड्स के इक्वल आ जाएगा। ओके। एंड फाइनली रेंज का भी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, रेंज इज गिवन बाय u स्क्वायर sin 2 theta by g। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, u 30 sin 2 थीटा मतलब sin 120 एंड sin 120 रूट 3 by 2 के इक्वल होगा, राइट। एंड g की वैल्यू 9.8। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें रेंज मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 79.53 मीटर्स। ओके। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। Illustration 24. Prove that the maximum horizontal range is 4 times the maximum height attained by the projectile when fired at an inclination so as to have the maximum horizontal range. Maximum range कब अचीव होगा जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज हो। और इस एंगल पे जो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हमें मिलेगा वो सिंपली यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बन जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज सिंपली यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा, राइट। और थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज पे जो एच मैक्स का फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इस फॉर्मूला में थीटा को 45 डाल देते तो ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/2 अपॉन 2g। तो यहाँ से एच मैक्स यू स्क्वायर बाई 4g आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि रेंज का जो एक्सप्रेशन है यू स्क्वायर बाई जी वो एच मैक्स के एक्सप्रेशन का 4 टाइम्स होगा, राइट। और यही हमें प्रूव करना था। ओके। Illustration 25. Show that a given gun will shoot the bullet 3 times as high when elevated at an angle of 60 degrees as when fired at an angle of 30 degrees, but will carry the same distance on the horizontal plane. So यहाँ पे 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज हमेशा सेम होता है, राइट। सो सेकेंड पार्ट तो बाय डिफॉल्ट प्रूव हो गया that for complementary angles range will be same। तो वो सेम horizontal distance पे जाके गिरेगा, राइट। एंड इन दोनों एंगल्स के लिए जो एच मैक्स का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देते। फॉर 30 डिग्रीज h1 max will be given by u square sin square 30 अपॉन 2g। और सेकेंड केस के लिए जो एच मैक्स होगा वो होगा u स्क्वायर sin square 60 अपॉन 2g। और हमें प्रूव करना है the given gun will shoot the bullet 3 times as high when elevated at an angle of 60 degrees। तो 60 डिग्रीज वाला जो Hmax है ये 3 टाइम्स होगा, ये हमें प्रूव करना है। That means h2 max अपॉन h1 max 3 के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो h2 max अपॉन h1 max कैलकुलेट कर लेते। इस रेशियो के कैलकुलेशन में u स्क्वायर बाई 2g कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 अपॉन साइन स्क्वायर 30 बच जाएगा, राइट। तो इसमें वैल्यूज पुट करने पर ये रूट 3 by 2 का होल स्क्वायर होगा एंड साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा, राइट। और यही हमें प्रूव करना था। ओके। Illustration 26.
show that there are two values of time for which the projectile is at the same height. Also show that the sum of these two times is equals to the time of flight. तो यहाँ पे मान लेते हैं ये ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है विद द स्पीड ऑफ u, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, और ये पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी मान लेते हैं. ओके, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को पॉइंट A मान लेते हैं, मैक्सिमम हाइट को पॉइंट B और ग्राउंड पे हिट करने वाले पॉइंट को पॉइंट C. तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूँ जो एच मैक्स के नीचे, लेट्स से पॉइंट D, और पॉइंट D का अगर मैं हाइट h मान लूं, सो ये सेम हाइट पे पार्टिकल एक और बार क्रॉस करेगा एट सम पॉइंट E व्हाइल कमिंग डाउनवर्ड फ्रॉम B टू C. यहाँ पे पॉइंट E भी सेम हाइट पे होगा. दैट मीन्स एक पर्टिकुलर हाइट पे पार्टिकल दो बार क्रॉस कर रहा है. अगर वो हाइट h मैक्स से कम हुआ तो एक बार ऊपर जाते समय, और A टू B जर्नी वो सेम हाइट h को क्रॉस करेगा, और B टू C जाते समय भी वो सेम हाइट h को क्रॉस करेगा एट पॉइंट E, राइट. सो ये बात तो प्रूव हो गई कि ऐसे दो टाइम इंस्टेंट्स पॉसिबल है. A से D तक जाने के लिए टाइम को T1 मान लेते हैं. सो फ्रॉम द स्टार्ट वो T1 टाइम पे h हाइट को क्रॉस करेगा, एंड A से E तक पहुंचने के लिए जो टाइम है इसको T2 मान लेते हैं. तो दो टाइम इंस्टेंट्स T1 और T2 पे वो सेम हाइट h को क्रॉस कर रहे हैं, राइट. और हमें प्रूव करना है दैट T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन से भी प्रूव कर सकते हैं. जो टाइम A से D जाने में लगा होगा वो सेम टाइम E टू C जाने में भी लगा होगा बाय सिमेट्री. A टू D मोशन में पार्टिकल ग्राउंड से h हाइट क्लाइंब कर रहा है, और E टू C मोशन में पार्टिकल h हाइट से ग्राउंड तक जा रहा है. तो ये दोनों मोशंस एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, तो इन दोनों के लिए सेम टाइम T1 लगा होगा, राइट. एंड A टू E जर्नी, ये वाला जर्नी, प्लस E टू C जर्नी, ये वाला जर्नी जो होगा वो हमें टोटल जर्नी दे रहा होगा, और इन दोनों टाइम्स को अगर मैं ऐड कर लूं तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट T मिल जाएगा. तो ऑब्जर्वेशन से अपन ये चीज प्रूव कर पा रहे, और मैथमेटिकली भी इस चीज को प्रूव कर सकते हैं. अगर मैं y डायरेक्शन में सारे पैरामीटर्स नोट कर लूं, assuming upwards positive and downwards negative. Initial velocity y में u sin theta होगा, acceleration minus g, and displacement जो है वो height h के इक्वल होगा, and इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है उसको अपन t मान लेते हैं. तो y डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, h इक्वल्स टू u sin theta t माइनस हाफ gt स्क्वायर. तो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में अरेंज कर लेते. हाफ gt स्क्वायर माइनस u sin थीटा इंटू t प्लस h इक्वल्स टू 0. और इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वही T1 और T2 है. T1 एंड T2 आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, राइट. सो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देते. T1 प्लस T2 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, यहाँ पे b माइनस u sin थीटा के इक्वल है, अपॉन a विच इज g by 2. तो यहाँ से सम ऑफ द रूट्स T1 प्लस T2 हमें मिल जाएगा इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन g. एंड हमें पता है 2u sin थीटा अपॉन g, ये जो है ये टाइम ऑफ फ्लाइट का ही फॉर्मूला होता है, राइट. दैट मीन्स सम ऑफ टाइम इंस्टेंट्स T1 एंड T2 विल बी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट T. ओके, illustration 27. Two projectiles are thrown with different velocities and at different angles so as to cover the same maximum height. Show that the sum of times taken by each to reach the highest point is equals to the total time taken by either of the projectiles. तो यहाँ पे दोनों पार्टिकल्स का जो h max है वो सेम होगा, एंड h max के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. और यहाँ पे दोनों पार्टिकल्स के लिए इनिशियल स्पीड और थीटा प्रोजेक्शन एंगल ये दोनों डिफरेंट है, राइट. बट दोनों पार्टिकल्स के लिए u साइन थीटा का जो प्रोडक्ट है वो सेम होना चाहिए, एंड u साइन थीटा को अपन y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी मान सकते हैं, राइट. सो h मैक्स के फॉर्मूला को अपन y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी uy इसका स्क्वायर अपॉन 2g इस तरीके से भी विजुअलाइज कर सकते हैं. एंड क्योंकि h मैक्स दोनों पार्टिकल्स के लिए सेम है, दैट मीन्स
y component of initial velocity, ये भी दोनों पार्टिकल्स के लिए सेम होगा, राइट? नेक्स्ट हमें टाइम ऑफ फ्लाइट के ऊपर कमेंट करना, शो दैट द सम ऑफ द टाइम्स टेकन बाय ईच टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, दैट मीन्स जो टाइम ऑफ एसेंट होगा उसको अपन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g इसका हाफ मान सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट को, राइट? दैट मीन्स मैक्सिमम हाइट तक रीच करने का जो टाइम है वो u sin थीटा अपॉन g होगा। u sin थीटा को uy लिख सकते, और ये दोनों पार्टिकल्स के लिए ये भी सेम होगा, राइट? बिकॉज uy दोनों पार्टिकल्स के लिए सेम, एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा किसी भी पार्टिकल के लिए वो 2uy/g होगा। और इसको फाइंड करने के लिए अपन दोनों पार्टिकल्स के टाइम ऑफ एसेंट्स को सिंपली ऐड कर सकते हैं, ये हमें प्रूव करना था। दोनों पार्टिकल्स के टाइम ऑफ एसेंट भी सेम होंगे और दोनों पार्टिकल्स के टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होंगे। सो ये चीज अपन इजीली प्रूव कर पा रहे हैं दैट टाइम ऑफ एसेंट्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो कि uy/g होगा will be equals to the sum of time of essence for the individual particles will be equals to the total time of flight for both the particles, right? Illustration 28. A projectile is fired horizontally with a velocity of 98 meters per second from the top of a 490 meters high tower. Find the time taken by the projectile to reach the ground, the distance of the target from the hill, and the velocity with which the projectile hits the ground. So यहाँ पे 490 meters high hill दिया हुआ है, तो इसको एक हिल मान लेते, और ये ग्राउंड लेवल मान लेते। पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फायर किया जा रहा है with a speed of 98 meters per second, and g की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 9.8 meters per second स्क्वायर डाउनवर्ड्स। टॉप मोस्ट पॉइंट को पॉइंट ए मान लेते, तो यहाँ से पार्टिकल ए वाला पाथ फॉलो करेगा और ग्राउंड पे कहीं तो पॉइंट बी पे वो हिट कर जाएगा, राइट? फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले कन्वेंशन अज्यूम कर लेते हैं, डाउनवर्ड्स पॉजिटिव एंड राइट पॉजिटिव। तो बाय डायरेक्शन में सारे पैरामीटर्स नोट कर लेते। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, हाइट भी हमें दिया हुआ है, हाइट ऑफ द हिल इज 490 मीटर्स। तो जब पार्टिकल ए से भी ट्रेवल करेगा, इस जर्नी में पार्टिकल का जो बाय में डिस्प्लेसमेंट रहा होगा वो 490 मीटर्स डाउनवर्ड्स रहा होगा बाय डायरेक्शन में, राइट? सो ए से बी जर्नी के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट इन द बाय डायरेक्शन, इसको अपन पॉजिटिव 490 मान सकते हैं क्योंकि हमने डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव अज्यूम किया होगा। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड्स होगा, तो उसको भी पॉजिटिव 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, राइट? एंड टी फाइंड करने के लिए अपन सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, s इक्वल्स टू ut विच इज 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ से t जो है वो 2h/g का अंडर रूट आ जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी अगर बाय डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो टाइम ऑफ फॉल फॉर h हाइट विल बी अंडर रूट ऑफ 2h/g। जो हमने 1D मोशन में फॉर्मूला देखा था वो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ से वैल्यूज डाल देते, h मतलब 490 एंड g मतलब 9.8, इसका अंडर रूट। सो ये 980 अपॉन 9.8 का अंडर रूट होगा, मतलब 100 का अंडर रूट। तो दैट मीन्स टाइम जो है वो 10 सेकेंड्स के इक्वल आ जाएगा, राइट? ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है अभी देखते। द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, मतलब सेकेंड पार्ट में हमें रेंज निकालना। ये टारगेट यहाँ पे होगा पॉइंट बी पे, और इसका डिस्टेंस हमें हिल से निकालना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस। तो रेंज निकालने के लिए एक्स डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन लगा देते। एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा, दैट मींस पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा। वेलोसिटी इन दी एक्स डायरेक्शन 98 मीटर्स पर सेकंड गिवन है। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 होगा। सो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, जिसको अपन रेंज बोल रहे, इसको अपन सिंपली ux into t लिख सकते हैं, राइट? सो 98 into t
तो डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन 980 मीटर्स आ जाएगा, राइट। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर होगा, द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल। थर्ड पार्ट में देखो क्या पूछा है, द वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड। तो जब ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा ये वाले पॉइंट पे, उसका जो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो सेम रहेगा। एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे सेम होता है, राइट। जो इनिशियल था, इनिशियली 98 मीटर्स पर सेकेंड था, तो ये सारे पॉइंट्स पे 98 मीटर्स पर सेकेंड ही होगा। एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी अननोन है, तो किसी तरह अगर अपन वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल ले तो हमें नेट वेलोसिटी भी मिल जाएगा। वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वाई डायरेक्शन में एक और अननोन डाल देते हैं, वी वाई। और वी वाई निकालने के लिए अपन सिंपली फर्स्ट इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन यूज कर सकते हैं, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई 0 के इक्वल है, ए वाई 9.8 एंड टी 10 सेकेंड्स। तो यहाँ से वी वाई हमें मिल जाएगा 98 मीटर्स पर सेकेंड। दैट मीन्स वी वाई और वी एक्स ये दोनों ही 98 मीटर्स पर सेकेंड के इक्वल आ रहा है। तो जो नेट स्पीड होगा वो अंडर रूट ऑफ 98 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर। नेट स्पीड हमें मिल जाएगा 98.2 मीटर्स पर सेकेंड। ऑल्सो अगर इसका डायरेक्शन निकालना होता तो अपन ये वाला एंगल निकाल लेते जो कि 45 डिग्री आ जाएगा इस केस में, राइट। बिकॉज tan ऑफ थीटा को अपन वी वाई अपॉन वी एक्स लिख सकते हैं जो कि इस केस में 1 के इक्वल है। सो थीटा 45 डिग्री आ जाएगा एंड वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 98.2 मीटर्स पर सेकेंड है। ओके। इलस्ट्रेशन 29, two tall buildings face each other and are at a distance of 180 meters from each other. With what velocity must a ball be thrown horizontally from a window 55 meters above the ground in one building so that it enters a window 10.9 meters above the ground in the second building? ओके, सो यहाँ पे दो टावर्स अज्यूम कर लेते। लेट्स से ये पहला टावर है और ये दूसरा टावर। दोनों टावर्स के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है 180 मीटर्स। ये दोनों टावर्स के बीच में डिस्टेंस है। फर्स्ट टावर के विंडो से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है और उस विंडो का जो हाइट है वो 55 मीटर है। दैट मीन्स यहाँ से 55 मीटर्स के हाइट पे मान लेते हैं ये विंडो है और यहाँ से पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है। और इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड हमें फाइंड करना है, ये अननोन है। और ये पार्टिकल जो होगा वो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करके सेकेंड टावर की किसी विंडो पे रीच कर जाएगा। एंड सेकेंड टावर का जो विंडो है उसका हाइट हमें दिया हुआ है 10.9 मीटर्स अबव द ग्राउंड। और प्रोजेक्टाइल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको पॉइंट ए मान लेते और जो वो फाइनली यहाँ पे पहुंचेगा इसको पॉइंट बी मान लेते। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल के ए टू बी जर्नी के लिए हम लोग एक्स और वाई डायरेक्शन में सारे पैरामीटर्स नोट कर सकते हैं। इस केस में एक्स को राइट की तरफ मान लेते पॉजिटिव एंड वाई को नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लेते। और एक्स और वाई में पार्टिकल के लिए सारे पैरामीटर्स नोट कर लेते। एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो हमें फाइंड करना है, वो अननोन है। एंड वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0। वाई डायरेक्शन में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हाइट डिफरेंस होगा। जब पार्टिकल ये वाला ट्रेजेक्ट्री परफॉर्म कर रहा है तो y में इफेक्टिवली वो यहाँ से यहाँ गया होगा, राइट। एंड y में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। sy इक्वल्स टू 55 माइनस 10.9, राइट। सो ये 44.1 मीटर्स के इक्वल आ जाएगा sy। एंड डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन जो है वो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के इक्वल होगा। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एक्स में वो इफेक्टिवली यहाँ से यहाँ गया होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज 180 मीटर्स।
ऑल्सो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा एंड वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, तो पॉजिटिव, एंड दोनों डायरेक्शंस में टाइम को भी टी मान लेते, राइट। तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करने पर हमें टी मिल जाएगा और फिर उस टी को हम लोग एक्स डायरेक्शन के सेकेंड इक्वेशन में यूज कर सकते हैं जिससे हमें यू मिल जाएगा, राइट। तो वाई डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन लगाने पर क्या मिलेगा, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी विच इज 0 प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो टी है वो 2 टाइम्स हाइट ऑफ फॉल अपॉन जी, इसका अंडर रूट ये आ जाएगा, एंड हाइट ऑफ फॉल इज 44.1 मीटर्स, जी 9.8 के इक्वल होगा और इसका अंडर रूट, राइट। इसको सिंप्लीफाई करने पर टी हमें मिल जाएगा 44.1 अपॉन 4.9, इसका अंडर रूट, और ये रूट 9 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमें टाइम मिल गया, टाइम इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, और इसी टाइम को अपन एक्स डायरेक्शन के इक्वेशन में यूज कर सकते। एक्स डायरेक्शन में अगर अपन इक्वेशन अप्लाई करते, डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू यू एक्स टाइम्स टी, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर 0 हो जाएगा, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है 180, यू एक्स मतलब यू हमें निकालना है एंड टी इज 3 सेकेंड, राइट। सो यहाँ से स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हमें मिल जाएगा 60 मीटर्स पर सेकेंड। Illustration 30. Two paper screens A and B are separated by a distance of 100 meters. A bullet pierces A and then B. The hole in B is 10 centimeters below the hole in A. If the bullet is traveling horizontally at the time of hitting the screen A, calculate the velocity of the bullet when it hits the screen A. Neglect resistance of the paper and the air. तो देखो ये एग्जांपल प्रीवियस एग्जांपल के जैसा ही है। यहाँ पे 2 पेपर्स मान लेते, पेपर ए एंड पेपर बी। मान लेते पेपर ए पे बुलेट जो है वो ये वाले पॉइंट पे पियर्स कर रहा है, इसको पॉइंट पी मान लेते, एंड पियर्स करते समय इसका जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल गिवन है। जब वो पेपर बी तक पहुंचेगा, वहां तक पहुंचने के लिए वो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, एंड पेपर बी तक पहुंचते पहुंचते उसने वर्टिकली 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। सवाल में ये कंडीशन दिया हुआ है दैट द होल इन पेपर बी इज 10 सेंटीमीटर बिलो द होल इन पेपर ए। तो ये वाला डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा, एंड पेपर बी पे मान लेते बुलेट ये वाले पॉइंट पे हिट कर रहा है, लेट्स से पॉइंट क्यू। दोनों पेपर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों स्क्रीन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 100 मीटर्स, और इस इंफॉर्मेशन से हमें यू स्पीड फाइंड करना है, राइट। सो एग्जैक्टली ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, राइट। तो यहाँ पे तुम लोग वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो, एंड उसके बाद सोल्यूशन देख के आंसर वेरीफाई कर लो, ओके। सो एक्स और वाई डायरेक्शन में यहाँ पे भी इक्वेशंस अप्लाई कर दो। यहाँ पे भी y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, राइट। तो अपन डायरेक्टली जो टाइम ऑफ फॉल है उसको 2h/g का अंडर रूट मान सकते हैं। यहाँ पे h मतलब 0.1 मीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स को SI में कन्वर्ट कर दो, एंड g मतलब 9.8, इसका अंडर रूट। तो ये 1/49 का अंडर रूट आ जाएगा, दैट मीन्स टाइम विल बी 1/7 सेकेंड्स। अभी x डायरेक्शन में इक्वेशन लगा देते, डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन इक्वल्स टू वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन इनटू t, हाफ ax t स्क्वायर 0 हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन इज 100 मीटर्स, u हमें फाइंड करना है इनटू t व्हिच इज 1/7। तो यहाँ से u की वैल्यू हमें मिल जाएगी 700 मीटर्स पर सेकेंड, ओके। Illustration 31. A ball rolls off top of a stairway with a horizontal velocity of u meters per second. If the steps are h meters high and b meters wide, the ball will just hit the edge of the nth step. Find n. Okay, so
बॉल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ए से और वो nth स्टेप के एच पे हिट कर रहा है पॉइंट बी। सो सेकेंड स्टेप के अगर एच पे वो हिट कर रहा होता तो हॉरिजॉन्टली उसने बी प्लस बी, उसने ओवरऑल हॉरिजॉन्टली 2b ट्रेवल किया होता एंड वर्टिकली h प्लस h 2h ट्रेवल किया होता, राइट। तो दैट मीन्स अगर वो nth स्टेप के h पे हिट कर रहा है सो उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जो पैरामीटर्स होगा उसको नोट डाउन कर लेते। यहाँ पे भी अपन राइट को पॉजिटिव अज्यूम कर सकते, पॉजिटिव x एंड डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव y। सो हॉरिजॉन्टली उसका वेलोसिटी u दिया हुआ है, वर्टिकली उसका वेलोसिटी 0 होगा, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में 0 एंड वर्टिकल में एक्सेलरेशन पॉजिटिव g। डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जब पार्टिकल a से b ट्रेवल कर रहा है तो हॉरिजॉन्टली उसने इफेक्टिवली ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और ये वाला जो डिस्टेंस है वो n टाइम्स b होता है। इसको अपन ने वेरीफाई किया था सेकेंड स्टेप के h से। सेकेंड स्टेप की एच की बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली 2 टाइम्स बी आ रहा था, राइट। तो इसी के एक्सट्रापोलेशन से अपन बोल सकते हैं nth स्टेप के एच पे अगर वो हिट कर रहा होगा तो हॉरिजॉन्टली उसने n टाइम्स बी ट्रेवल किया होगा। सिमिलर लॉजिक से वर्टिकल में जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो n टाइम्स h हो जाएगा एंड दोनों जर्नीज के लिए टाइम t मान लेते हैं। तो यहाँ पे y डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करने पर sy इक्वल्स टू ut विच इज 0 प्लस हाफ ay t स्क्वायर आ जाएगा। That means t की वैल्यू 2 टाइम्स टोटल हाइट ऑफ फॉल विच इज n टाइम्स h अपॉन g, इसका अंडर रूट, ये t होगा, राइट। और इस t को x डायरेक्शन के सेकेंड इक्वेशन में यूज कर लो। डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन इक्वल्स टू uxt एंड हाफ ax t स्क्वायर 0 होगा बिकॉज एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0। डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन n टाइम्स b के इक्वल है, वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन u के इक्वल है एंड टाइम यहां से अपन निकाल चुके हैं, टाइम अंडर रूट ऑफ 2nh by g। तो हमें फाइंड क्या करना था, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट। तो n को फाइंड करने के लिए इक्वेशन के दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देते, n स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर टाइम्स 2nh अपॉन g। तो यहाँ से एक n कैंसिल हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करने पर n हमें मिल जाएगा 2u स्क्वायर h अपॉन b स्क्वायर टाइम्स g, राइट। Illustration 32. From top of a cliff which is 75 meters high, a body is projected with 20 meters per second velocity at an angle of 30 degrees with the horizontal in upward inclined direction. Determine the time of flight, horizontal range covered, and the velocity with which the body strikes the ground. So यहाँ पे मान लेते हैं ये क्लिफ है और क्लिफ का जो हाइट है वो हमें दिया हुआ है 75 मीटर्स और ये ग्राउंड लेवल मान लेते हैं। और क्लिफ के टॉप से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड और हॉरिजॉन्टल से इसका जो एंगल है वो 30 डिग्रीज अपवर्ड्स है, राइट। तो इस केस में इसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा इस तरीके से ये ऊपर जाके नीचे ग्राउंड पे हिट कर जाएगा। तो इस पूरे जर्नी का हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, ये रेंज फाइंड करना है और ग्राउंड को हिट करते समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये वाला वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए इस पूरे जर्नी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लेट्स से राइट को मैं पॉजिटिव x मान रहा हूं एंड डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव y और पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट्स ले लेते। इनिशियल वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होगा वो होगा 20 cos 30 विच इज 10√3 मीटर्स पर सेकेंड और इसका जो y कंपोनेंट होगा वो 20 sin 30 विच इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो x और y डायरेक्शन में सारे पैरामीटर्स को नोट कर लेते।
एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का जो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दैट इज 10√3 मीटर्स पर सेकेंड। वाई डायरेक्शन में उसका जो कंपोनेंट होगा वो 10 मीटर्स पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में, और हम लोग ने पॉजिटिव वाई डाउनवर्ड को माना है। तो विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन वाई डायरेक्शन में इसको अपन -10 लेंगे। सिमिलरली एक्स में जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगा एंड वाई में जो एक्सेलरेशन है g की वैल्यू हमें 10 गिवन है, तो y में एक्सेलरेशन पॉजिटिव 10 ले लेंगे क्योंकि डाउनवर्ड्स को हमने पॉजिटिव माना। डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ पे पार्टिकल जब ये वाला जर्नी परफॉर्म कर रहा होगा यहाँ से यहाँ, तो y में उसका जो प्रोजेक्शन है वो भी पहले ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जो होगा y डायरेक्शन में वो स्टार्ट से एंड 75 मीटर्स डाउनवर्ड्स होगा। पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो ये होगा स्टार्ट टू एंड, बट इसका y में जो प्रोजेक्शन है वो 75 मीटर्स डाउनवर्ड्स होगा, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव 75 ले सकते हैं क्योंकि डाउनवर्ड्स को अपन पॉजिटिव मान रहे हैं। टाइम ऑफ द जर्नी विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट ये अननोन है। डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन ये भी अननोन है, रेंज ये हमें फाइंड करना है, और x में भी अपन सेम टाइम यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे y डायरेक्शन में सिर्फ एक ही अननोन है t, तो y डायरेक्शन में अपन सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करके t निकाल सकते हैं और उसको x डायरेक्शन के सेकेंड इक्वेशन में यूज करके रेंज निकाल सकते हैं, राइट। तो y डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, sy इक्वल्स टू uy_t प्लस हाफ ay_t स्क्वायर। sy मतलब 75, uy मतलब -10 एंड ay मतलब 10, तो ये 5t स्क्वायर हो जाएगा। पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड करके रीअरेंज कर दो तो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 इक्वल्स टू 0 ये आ जाएगा, राइट। सो t माइनस 5 t प्लस 3 फैक्टराइज करने पर यह आ जाएगा, जिससे टाइम के दो रूट्स t इक्वल्स टू 5 एंड t इक्वल्स टू -3 ये दो रूट्स आ जाएंगे टाइम के, राइट। एंड नेगेटिव रूट को डिस्कार्ड कर देंगे। सो फाइनल आंसर जो होगा टाइम का वो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स होगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें मिल गया। अभी रेंज निकालने के लिए इसी टाइम को x के सेकेंड इक्वेशन में यूज कर लेते, तो रेंज हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन विच इज रेंज इक्वल्स टू uxt विच इज 10√3 इनटू t। तो यहाँ से हमें रेंज 50√3 मीटर्स के इक्वल आ जाएगा, राइट। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए जब वो ग्राउंड पे हिट करेगा, ग्राउंड पे हिट करते समय उसका जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो सेम होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो x कंपोनेंट का वेलोसिटी इसका 10√3 अज्यूम कर देते एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमें निकालना होगा, और इसको निकालने के लिए y डायरेक्शन में अपन वन ऑफ द इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। यहाँ पे vy को भी वन ऑफ द अननोन्स मान लेते, और vy फाइंड करने के लिए y डायरेक्शन में भी अपन फर्स्ट इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि टाइम भी हमें मिल चुका है, राइट। सो vy इक्वल्स टू uy प्लस ay_t। सो यहाँ से हमें vy मिल जाएगा, वैल्यूज डाल देते हैं। uy -10 के इक्वल है, ay प्लस 10 एंड टाइम 5 के इक्वल आ गया था, राइट। तो 50 - 10 40, तो vy हमें 40 मीटर्स पर सेकेंड मिल जाएगा, और x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगा 10√3 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। तो जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर होगा उसको अपन i कैप और j कैप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। x डायरेक्शन में 10√3 i कैप एंड y डायरेक्शन में मैं डाउनवर्ड्स को ही पॉजिटिव मान रहा हूँ एंड vy भी डाउनवर्ड्स होगा, तो पॉजिटिव 40 मीटर्स पर सेकेंड j कैप। ये हमें ओवरऑल वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो अपन √(x² + y² कर सकते हैं, और अगर इस वेलोसिटी वेक्टर का हमें एंगल फाइंड करना थीटा विद द x एक्सिस, तो tan थीटा को अपन vy/vx लिख सकते हैं, राइट। इस केस में vy मतलब 40 एंड vx मतलब 10√3। सो थीटा जो है वो tan इनवर्स ऑफ 4/√3 आ जाएगा अगर वेलोसिटी वेक्टर का एंगल पूछा होता हॉरिजॉन्टल से।